हम कायनात में जब नज़र दौड़ाते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देखने के बाद वो हमें बहुत खूबसूरत महसूस होती है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदसूरत महसूस होती है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो ना ही खूबसूरत महसूस होती है ना ही बदसूरत महसूस होती है। यानी खाली एक सूरत सी महसूस होती है, वो उसमें ना कोई खूबसूरती का एहसास होता है और ना कोई बदसूरती का एहसास। तो जब हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसे पहचानने लगते हैं, उसके अंदर पहचान एक तरीके की जो है उससे पहचान पाते हैं, उसको पहचानने लगते हैं, या तो फिर सिर्फ उसे जानने लगते हैं या फिर उसे नहीं जान पाते। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं जिसे हम नहीं जान पाते, जिसको हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते और जानने की कोशिश करने के बाद भी नहीं जान पाते, तो हम उसे खाली खाली महसूस करते हैं, उसे आधी अधूरी, नाकिस, बेलज्जत और बदसूरत समझने लगते हैं, उसे बेलज्जत और बदसूरत समझने लगते हैं। और जब किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसे हम जानते हैं तो उससे एक तरह की जानकारी की लज्जत हम पाते हैं, तो हमारी अक्ल को इत्मीनान हासिल होता है। पर दिल मुतमईन नहीं होता और अक्ल को हुक्म करता है कि ऐ अक्ल, ये इस चीज़ को जिसके बारे में तू जान रहा है थोड़ा एक कदम और आगे बढ़ा और उसको पहचान। पर अकल की ताकत तो सिर्फ जानने तक ही महदूद है, अकल की ताकत सिर्फ जानने तक महदूद है। तो वो उस चीज़ को एक कदम आगे बढ़ के पहचान नहीं पाती और ना ही उसमें पहचानने की ताकत होती है। तो जब उस शय को पहचान नहीं पाती तो उसे एक लज्जत, एक सूरत मानकर छोड़ देती है। मगर जब हम किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं जिसे हम जानते नहीं बल्कि एक कदम आगे बढ़ के पहचानते हैं, तो वो हमें मुकम्मल लज्जतदार और खूबसूरत मालूम होती है। तो खूबसूरती का ताल्लुक पहचानने से है, खूबसूरती का ताल्लुक पहचानने से है, और जहां जान और पहचान शामिल हो वो चीज़ खूबसूरत है, और जहां से पहचान निकल जाए तो सिर्फ सूरत रह जाती है, और जहां जानना भी ना हो उसको बदसूरत कहते हैं, उसको बदसूरत हम नाम दे देते हैं। हम जब किसी चीज़ को नहीं जान पाते तो उस वक्त हमारी अक्ल पूरी तरह से हार चुकी होती है, हमारी अक्ल पूरी तरीके से हार चुकी होती है। और जब अकल बाजी जीत लेती है तो हम सिर्फ उस चीज़ को जान पाते हैं, पहचान नहीं पाते। जब अकल बाजी मार लेती है, जब अकलबाजी मार लेती है तो अब हम उस चीज़ को जान पाते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। किसी चीज़ को पहचानने के लिए अकल को दिल के सहारे की ज़रूरत है, किसी चीज़ को पहचानने के लिए अकल को दिल के सहारे की ज़रूरत है। जब अकल दिल के सहारे के पर से उड़ने लगती है, यानी जब उसको दिल का सहारा मिलता है, दिल का पर मिलता है, जब उसको दो विंग्स लगते हैं फिर वो उड़ान भरती है, अकल उड़ान भरती है, तो एक बेखुदी के आलम में पहुंचती है जहां उसकी अपनी कुव्वत कुछ फना होने लगती है। अकल उड़ान भर रही है, अब अकल अपनी ताकतों को फना करती है, अपनी ताकतों को फना करती है, और वो अकल की ताकत फना होने लगती है
और उसे दिल की कुव्वतों से, ये जिसके सहारे से चल रही है, उस दिल की कुव्वतों से कुछ 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 कुव्वतें, यानी जर्रा बराबर कुव्वत मिलती है। क्या मिलती है? बहुत थोड़ी थोड़ी कुव्वतें, दिल के जो असरात है वो अकल पर मुरत्तिब होने लगते हैं। दिल का असर अकल पर इफेक्ट करने लगता है और अकल अपने असरात को जो है ख़त्म करने लगता है, फना करने लगता है। और उस मकाम को जो है मकामे उन्स कहेंगे। क्या कहेंगे? उस मकाम को मकामे उन्स कहेंगे। और वो मकामे उन्स में पहुंचती है, अकल उस मकामे उन्स में पहुंचती है। अब वो चीज़ जिसको वो जान नहीं पा रहा था, जिसको वो जान पा रहा था, अब उस शय को अकल देखती है तो वो शय उसे अच्छी मालूम होती है। क्या होती है? जिस चीज़ को जान रहा था, अब अकल के सहारे, अकल को जब दिल का पर लगा, दिल के कैफियत का, जब दिल के नूर का पर लगा, वो उड़ी आलम उन्स में पहुंची। वहां तब उसने जब देखा, दिल की जब कुछ कैफियत उसके अंदर आई और फिर उसने नज़र करी और उस चीज़ को देखा जिसको सिर्फ वो एक सूरत कह रहा था, यानी ना उसको खूबसूरत कह रहा था ना बदसूरत कह रहा था, उस सूरत को, उस चीज़ को देखा तो उसे वो चीज़ अच्छी मालूम होने लगती है। उसी तरह और आगे बढ़ेगा, अब वो कुछ उसे अच्छी अच्छी मालूम होने लग रही है। अब जब इसी तरह से जब वो और उड़ान भरती है, अकल दिल के नूर के पर से और उड़ान भरती है, तो फिर एक बेखुदी के आलम में आती है, जहाँ अक्ल की कुव्वतें कुछ कुछ और फना होने लगती है, और ज़्यादा फना होने लगती है, और बहुत सारी जो उसकी कुव्वतें जो है अकल की दम तोड़ने लगती है। उसके बाद मकाम उल्फत पर पहुंचती है। कहाँ पहुंचती है अकल? मकाम उल्फत पर पहुंचती है। और वो चीज़ जो पहले उसे ना खूबसूरत मालूम हो रही थी ना बदसूरत मालूम हो रही थी, जब मकाम उन्स में पहुंची तो उसे अच्छी लगने लगी। अब वो चीज़ उसे कुछ और ज़्यादा अच्छी मालूम होने लगती है, और ज़्यादा। पहले अच्छी मालूम हो रही थी, उससे मकाम उन्स में अच्छी मालूम हो रही थी, अब और ज़्यादा अच्छी मालूम होने लगती है। फिर उसी तरह जब और उड़ान भरता है, अकल और उड़ान भरती है और फिर एक बेखुदी के आलम में पहुंचती है, तो अकल के जानने की कुव्वतें, अकल की जानने की कुव्वतें तो तकरीबन फना हो जाती है। तकरीबन अकल की जानने की जो कुव्वतें जे वो तकरीबन फना हो जाती है, पर उड़ान की ताकत जो उसे पर लगा है, दिल के नूर का पर लगा है, वो ताकत नहीं ख़त्म होती, वो ताकत अभी बाकी होती है, लेकिन जानने की कुव्वत तकरीबन फना हो जाती है। फिर वो मकाम मोहब्बत में कदम रखती है, तो वो शय उसे खूबसूरत मालूम होने लगती है। वो शय, वो चीज़ जिसको वो एक आम सूरत समझ रहा था या बदसूरत समझ रहा था, अब वो चीज़ जब वो इस आलम में आया, उनसियत से उल्फत और उल्फत से मोहब्बत के आलम में जब पहुंचा, तो अब वो चीज़ उसे खूबसूरत मालूम होने लग रही है। वो चीज़ उसे खूबसूरत मालूम होती है, मगर उस खूबसूरती को जान कर भी नहीं जान पाती। अकल वहाँ पहुँच तो गई है, वो खूबसूरती को देख रही है, वो जान भी रही है, लेकिन वो समझा किसी को नहीं सकती। वो पहचानती है कि ये खूबसूरत है, वो किसी को बयान नहीं कर सकती। वो जान रही है कि ये चीज़ खूबसूरत है, लेकिन अब क्यों खूबसूरत महसूस हो रही है नहीं मालूम पड़ रहा उसको, क्योंकि अकल अपना दम तोड़ चुकी है। उसकी जानने की कुव्वतें जो है अब मकाम फना में हैं, अब सिर्फ एक उड़ान बाकी है। कहते हैं कि वो चीज़ उसे खूबसूरत मालूम होती है और उस खूबसूरती को जानकर भी नहीं जान पाती है, क्योंकि वो उस मकाम अकीदत व मोहब्बत से देख रही है जहाँ उसका बस नहीं चलता, जहाँ अकल का बस नहीं चलता सिवाय उड़ान के, बल्कि वहाँ दिल काम करता है। वहाँ अब अकल का काम नहीं है, वहाँ अब किसका काम है? दिल का काम है। वहाँ दिल काम करता है और उस चीज़ की पहचान हासिल करता है। यह पहचान की इब्तदाई मंजिल है। मकाम ये जो
ये जो 3 मनाजिल बता रही है, ये पहचान की इब्तदाई मंजिल है। उसके बाद भी बेखुदी और मकाम इश्क है, उसके बाद भी बेखुदी है और मकाम इश्क है, उसके बाद भी बेखुदी और मकाम बेखुदी ही बेखुदी है। तो मालूम हुआ कि चीज़ चाहे जिसे हम पहचानते हो या सिर्फ जानते हो या ना जानते हो, वो तो जैसी थी वैसी ही है, वो जैसी थी वैसी ही है, पर हम उसे किस मकाम से देखते हैं, ये हमारी खासियत है। जब हम चीज़ को देखते हैं वो उसी अपने ही मकाम पे रहती है, ये है कि हम उसे किस मकाम से देख रहे हैं। चीज़ तो एक आईना है, चीज़ हर चीज़ एक आईना है जिसमें हम हमारी ही सूरत देखते हैं, जिसमें हम जब हम इल्मे मारिफत से देखते हैं, इल्मे पहचान से देखते हैं, यानी पहचानने के इल्म से देखते हैं, तो हम अपने आप को खूब आरास्ता पाते, खूब सजा हुआ पाते हैं और अपनी हकीकत के करीब होते हैं। और जब हम सिर्फ किसी चीज़ को जान पाते हैं तो हम उस वक्त खुद को सादा सूरत पाते हैं, अपनी पहचान नहीं पाते। और जब हम जिहालत से देखते हैं तो हम खुद को परागंदा और बदसूरत पाते हैं, हम पाते खुद को बदसूरत है और हम चीज़ को कहने लगते हैं कि ये बदसूरत है, ये सादा चीज़ है, ये खूबसूरत है। ये जो हम कह रहे हैं वो चीज़ तो अपनी जगह पे जैसी थी वैसे ही थी, लेकिन ये हमारी नज़रों का कमाल था कि हमारी नज़र किस मकाम से देख रही थी। एक जैसे कि एक खूबसूरत आदमी आपके सामने खड़ा हो, आपका दिल कह रहा है क्या खूबसूरत आदमी है, क्या बहुत ही खूबसूरत आदमी है, दिल आपका कर रहा है कि आप उससे बातें करें, चंद लम्हात उसके साथ गुजारें। अगर वो आदमी चंद लम्हों में आपके करीब आए और आपको एक तमाचा रसीद कर दे, थप्पड़ मार दे, उसके बाद आप जो मकाम उल्फत में थे फौरन वहाँ से तनज़्ज़ुली के आलम में आ जाएंगे, गिर जाओगे। और अब आप उसके अंदर क्या देखोगे, अब आपको उसमें खूबसूरती नज़र नहीं आएगी, आपको खूबसूरती नज़र नहीं आएगी, बल्कि आप कहोगे जा तेरे खूबसूरत तो मेरी जूतियों में पड़े हैं। तो बदला कौन? वह आदमी तो जैसा था वैसा ही है, ना उसका रंग बदला ना रूप बदला। तो बदला क्या? बदला तो हम बदले, बदला तो हमारा मकाम बदला, बदला तो हमारी सिचुएशन बदली तो हमारी नज़र बदली। वह आदमी जैसा था वैसा ही है, वैसी हर चीज़ जैसी की वैसी ही है, जैसी। हाँ, अगर हम उसको खूबसूरत बोल रहे हैं तो गोया हम जब उस चीज़ को देख रहे हैं, उस चीज़ के देखने में हम जो है मकाम उल्फत में हैं, मकाम उनसियत में, मकाम मोहब्बत में है, तो वो चीज़ हमको खूबसूरत मालूम हो रही है। और जब हम उससे कोई बदसूरती भी नहीं पा रहे, खूबसूरती भी नहीं पा रहे हैं, तो हम जो सिर्फ उस चीज़ को जान पा रहे हैं। और जब हम उसको बदसूरत समझ रहे हैं, यानी हम उस चीज़ को अभी तक जान पहचान नहीं पाए हैं, इस वजह से हम उसको बदसूरत कह रहे हैं, तो हम अपनी मंजिलों में आगे पीछे हो रहे हैं। चीज़ जैसी थी वैसे ही होती है। तो यही खूबसूरती का राज है कि जिसको हम जान करके भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए आज भी कोई खूबसूरती को ज़ुबान से समझा नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि खूबसूरती अल्लाह के राज़ों में से एक राज है। खूबसूरती अल्लाह के राज़ों में से एक राज है कि जिसको कभी भी कोई भी ज़ुबान पे नहीं ला सकता, कि कभी भी कोई उसको बयान नहीं कर सकता। लेकिन ज़रूर है खूबसूरती से आप लज्जत हासिल कर सकता है, सुरूर हासिल कर सकता है। उस कैफियत को वो ये ज़रूर कह सकता है कि मुझे खूबसूरती जो है, मैं जानता हूँ खूबसूरती को, लेकिन फिर भी वो खूबसूरती को नहीं जानता है। क्योंकि अगर वो कामिल तौर पे खूबसूरती का इदराक कर लेता, अगर उसको वो घेर लेता, तो वो ज़रूर वो बयान कर पाता। तो ये ज़रूर कहेंगे खूबसूरती के समंदर से एक दो घूंट ज़रूर उसने छका होगा, लेकिन खूबसूरती का समंदर अब उसके हाथ में नहीं आया है। वो तो खूबसूरती का जो एक अजीम समंदर है, क्या है? ये खूबसूरती के राज है।